और उसके मुंह से निकला ये सारा व्यर्थ, ताकि लोगों को पता चले कि मरते वक्त सिकंदर भी भिखारियों की तरह खाली ही हाथ गया है। निश्चित रूप से डायोजनीज ने वो पा लिया जिसको कि पाने के बाद अंत में भिखारी भी सम्राट हो जाता है। लेकिन गौतम बुद्ध भिखारी की तरह रवाना नहीं होते हैं। गौतम बुद्ध एक सम्राट की तरह इस जिंदगी को छोड़ते हैं। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू आवर शो टॉक विद मास्टर सीजन 2। एक बार फिर से मैं आप सभी के साथ हूँ एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सवाल के साथ। शो को हम शुरू करते हैं दिनेश परिहार सर के साथ। हेलो सर, देखा जाए तो डेली रूटीन में हम लोग सिर्फ भाग रहे हैं, करियर के पीछे, पैसों के पीछे, फ्यूचर के पीछे। लेकिन हम लोगों को भी पता है कि एट द एंड, अंत में हम लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं आना है। तो मेरा आज आपसे यही सवाल है कि क्यों अंत में भिखारी सम्राट हो जाता है और सम्राट भिखारी हो जाता है। ये एक ऐसा सूत्र है, यदि ये हाथ में आ जाए तो जिंदगी की सारे रहस्य, जिंदगी की सारी खोजें आपके पास आ जाती है। वो एक चीज जिसको पाने के बाद सब कुछ पा लिया जाता है, उसी खोज में बुद्ध, महावीर, नानक, पतंजलि रहे। और वो एक सूत्र यदि खो जाए तो अंत में वही होता है जैसे कि हम 99.9% लोगों को देखते हैं कि वो रोते हुए इस जिंदगी से विदा होते हैं। क्या है वो सूत्र? इसको एक कहानी के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यूनान में एक बहुत मशहूर रहस्यवादी बोले या महासन्यासी बोले, नंग धड़ंग फकीर हुआ डायोजनीस। और यूनान में ही हुआ महान सिकंदर। महान सिकंदर का तो नाम हमने सुना है, लेकिन डायोजनीस का नाम हमने नहीं सुना है। तो सागर किनारे डायोजनीस रेतों पे लेटा हुआ है और सिकंदर को कोई आके कहता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है डायोजनीस, जिससे कि आपको मिलना चाहिए क्योंकि उसने सब कुछ पा लिया है। सिकंदर उस वक्त भारत पे जीत के लिए, एशिया माइनर पे जीत के लिए निकलने वाला था। तो उसने कहा जाते वक्त निश्चित रूप से ऐसा कोई अपूर्व सन्यासी, अपूर्व व्यक्ति है तो उससे निश्चित रूप से भेंट कर लेनी चाहिए। वो जब डायोजनीस के पास गया तो डायोजनीस सागर किनारे रेत पे नंग धड़ंग लेटा हुआ था। सिकंदर डायोजनीस से पूछता है कि तुम्हारे पास ऐसा क्या है, तुमने ऐसा क्या पा लिया है जिससे तुम आनंद में दिखाई पड़ते हो। डायोजनीस ये पूछता है कि तुमने सब कुछ पा लिया है यदि, तो क्या तुम्हें उसके एवज में आनंद मिला है? ये पहला क्वेश्चन था जिससे कि सिकंदर सक पका गया। ये सिकंदर ने डायोजनीस से पूछा कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? उसने कहा मैं यहाँ पे विश्राम कर रहा हूँ, और देखो जगह बहुत सारी है, तुम भी चाहो तो यहाँ पे आके विश्राम कर सकते हो, तुम्हारे क्या इरादे हैं? तो सिकंदर ने कहा मैं हिंदुस्तान को जीतते हुए एशिया माइनर जीतना चाहता हूँ। डायोजनीस ने बदले में पूछा कि उस एशिया माइनर, उस हिंदुस्तान को जीतने के बाद तुम्हारे क्या इरादे हैं? तो सिकंदर ने कहा कि उसके बाद मैं विश्राम करना चाहता हूँ। तो वो जोरों से हंसा। उसके साथ एक कुत्ता भी रहता था। उसने कुत्ते को आवाज देके बुलाया, बोले देखो कमाल की बात देखो, हम बगैर कुछ जीते विश्राम की अवस्था में है, ये सब कुछ जीत के विश्राम को उपलब्ध होंगे। इनसे बड़ा मूर्ख मैंने आज तक नहीं देखा। ये सिकंदर पे मारा गया सबसे बड़ा कटाक्ष था। सिकंदर की ऐसी बत्ती गूल और किसी ने की ही नहीं थी। बोले मैं रोज रोज देखता था कि तुम्हारे सैनिक यहाँ से गुजर रहे हैं, तोपें यहाँ से गुजर रही हैं, क्या जीत लेने का इरादा है? तुम यदि हिंदुस्तान को, एशिया माइनर को जीत लोगे, उसके बाद क्या? बोले उसके बाद मैं विश्राम करूंगा और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि उसके बाद लौट के जरूर आऊंगा और तुमसे मिलूंगा। तो डायोजनीस जोर से हंसा। बोले ये इंसान होते हुए वायदे कर रहा है, वायदे इस जिंदगी में कभी भी पूरे नहीं होते, क्या भरोसा कि तू वापिस आएगा? और कुछ भी जीतने के बाद ही तुम्हें यदि विश्राम करना है तो मैं सबसे बड़ा उदाहरण हूं, मैं बगैर कुछ जीते अपने कुत्ते के साथ देखो यहाँ विश्राम की अवस्था में हूं। सिकंदर को इस छोटी सी मीटिंग में उसने बहुत बहुत ज्यादा टारगेट, बहुत ज्यादा हर्ट किया, लेकिन सिकंदर उससे बहुत ज्यादा खुश हुआ। सिकंदर ने कहा कि खैर मुझे अभी तो यहाँ से जाना पड़ेगा, लेकिन मैं लौटूंगा जरूर और तुमसे मिलूंगा जरूर। मेरे पास सब कुछ है, क्या तुम्हारी कोई मैं मदद कर सकता हूँ? तो फिर डायोजनीस जोर से हंसा। बोले अब मेरे लिए कुछ भी हासिल करना, मेरे लिए कुछ भी पा लेना, अब कुछ भी रहा ही नहीं है। जो भी पाया जाना था वो सब मैंने पा लिया है। और तुम कहते हो कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ, तो धूप उस तरफ से आ रही है और तुम मेरी धूप रोक के खड़े हो। तुम आदमी खतरनाक हो, तुम्हारे हाथ में तलवार है और तुम किसी का गर्दन काट सकते हो, तुम किसी की जीवन को हथिया सकते हो। तो तुम कृपया करके ये जो धूप आ रही है उसको छोड़ के चले जाओ।
सिकंदर अंदर ही अंदर बहुत सारे आंसू, बहुत सारे कटाक्ष लेके वहां से निकला। उसको ये आदमी प्रभावित तो बहुत ज्यादा कर गया था। फिर कथा ये कहती है कि सिकंदर जब युद्ध में लड़ा और जब वापस लौट रहा था तो बड़े गजब की कथा है कि सिकंदर वो व्यक्ति था जिसके पास कि दुनिया के सबसे ज्यादा संसाधन मौजूद थे। और अंत समय जब उसका आया, जैसा कि डायोजनीज ने कहा था, उसको अंत समय जब आया तो उसको वो चाहता था कि उसकी मम्मी से वो मिल ले। उसके पास दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टर थे, उसके पास दुनिया की सबसे बेहतरीन सुंदर स्त्रियां थी, उसके पास दुनिया का सबसे रईसी वाला महल था। और उसने कहा, डॉक्टरों ने कहा कि बिल्कुल अंतिम घड़ी आ गई। सिकंदर ने कहा कि बस मैं इतना चाहता हूँ, मेरी अम्मी मुझसे मिलने के लिए निकली है, क्या उससे मिलवाया जा सकता है? केवल 24 घंटे का वक्त मैं चाहता हूँ आपसे, 24 घंटे का वक्त मुझे मिल जाए। डॉक्टर ने कहा कि ये इम्पॉसिबल है, तुम 24 घंटे नहीं जी पाओगे। तो कथा ये कहती है कि मरने के पहले सिकंदर ने अपनी आंखें खोली। उसने वो आलीशान महल जो पूरी जिंदगी की मेहनत के बाद खड़ा किया था वो देखा। उसने डॉक्टर को देखा, वो जिस तरह से असहाय था, पूरे विश्व को जीतता हुआ आया था, लेकिन 24 घंटे उसके पास नहीं थे जहां वो अंत में अपनी अम्मी को देख सके। और उसके मुंह से निकला ये सारा व्यर्थ है। और उसने फिर गुजारिश की अपने मंत्रियों से कि जब मेरी अर्थी निकले, मेरा जनाजा निकले, तो मेरे हाथ बाहर रखना, ताकि लोगों को पता चले कि मरते वक्त सिकंदर भी भिखारियों की तरह खाली ही हाथ गए। गजब की बात थी। और ये तो सिकंदर की बात थी, लेकिन कथा जिन्होंने लिखी है वो इतनी महत्वपूर्ण बना दी है उन्होंने, कि कथा ये कहती है कि सिकंदर जब मरा तो उसके 1 घंटे के बाद डायोजनीज भी मर गया। और दोनों का मिलना फिर स्वर्ग के रास्ते पे हुआ। गजब की बात यह थी कि सिकंदर जब डायोजनीज से मिला था तो डायोजनीज नंग धड़ंग था, पूरा नग्न था। और सिकंदर राष्ट्रीय वेशभूषा में कपड़े को पहना हुआ था। इस बार सिकंदर भी नग्न है। और सिकंदर जब स्वर्ग के रास्ते की तरफ जा रहा है तो वो पीछे कदमों की तेज आवाज सुनता है और देखता है तो पीछे से डायोजनीज चला आ रहा है। सिकंदर मन ही मन घबराता है, क्योंकि डायोजनीज ऐसा व्यक्ति है जो सिकंदर के होश उड़ा देता है। सिकंदर तेजी से कदम बढ़ाने लगता है, लेकिन डायोजनीज तो बहुत सूखा पाका फकीर है और वो तो शुरू से ही बहुत तेज दुरुस्त है। वो चलता 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 सिकंदर के पास आ ही जाता है। और सिकंदर के पास जब आ जाता है तो सिकंदर डायोजनीज से कहता है, तो अच्छा आज फिर एक बादशाह का और फकीर का मिलना हो गया। डायोजनीज फिर हंसता है, बोले कमाल के मूर्ख और कमाल के मूढ़ व्यक्ति हो तुम। कौन बादशाह, कौन फकीर? क्या तुम लेके आए हो? कहाँ है तुम्हारी राज, कहाँ है तुम्हारी सत्ता, कहाँ है तुम्हारी ऊंची ऊंची शान की कहे जाने वाली कहानियां? देखो तुम तो नंगे हो, नंगे तुम स्वर्ग के रास्ते पे चले जा रहे हो। एक भी चीज ऐसी नहीं है जो तुम अपने साथ लेके चल रहे हो। हर चीज जो तुमने पाई थी, हर चीज को तुम खो के आए हो। देखो हमने तो मौत इससे पहले कि कोई चीज हमसे छीन सके, हम सब चीज वहीं पे छोड़ के आए। असली जो बादशाह है वो तो हम ही हैं, असली सम्राट तो हम ही हैं। और तुम कभी भी असली सम्राट थे ही नहीं। देखो तुम मेरे सामने फकीर की भांति खड़े हो। मैं तो तुम्हारे सामने जब तुम मिले थे तब भी इसी तरह से खड़ा था, लेकिन तुम मेरे सामने इस तरह से नहीं खड़े थे। तो किसको तुम कहते हो कि कौन बादशाह कौन फकीर? हम शुरू से ही बादशाह थे और तुम शुरू से ही फकीर थे। निश्चित रूप से डायोजनीज ने वो पा लिया जिसको कि पाने के बाद अंत में भिखारी भी सम्राट हो जाता है। डायोजनीज सम्राट ही था, लेकिन लोग तो जितने कोई कपड़े उतार दे, जितनी कोई चीज त्याग दे, उसको उतना ही बड़ा भिखारी कहते हैं। जितनी ज्यादा संसाधन, जितनी ज्यादा राजपाट जिसके पास है, उतना ही बड़ा उसको साम्राज्य, उतना ही उसको बड़ा सम्राट कहते हैं। लेकिन जीवन के असली फलसफे को जो जानते हैं वो ये जानते हैं, दैट इज वाई गौतम बुद्ध की, पतंजलि की, नानक की, हर योगी की जो कि हिमालय पे ध्यान में मग्न है, उसकी यही कोशिश है कि उसको जान लिया जाए, जिसको कि जानने के बाद कुछ भी जानने को नहीं बचता है। उसको जान लिया जाए जहाँ अंत में सम्राट भिखारी हो जाते हैं और भिखारी सम्राट हो जाते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और सिकंदर और डायोजनीज की कहानी शायद हमारे अरबपति लोग, शायद हमारे खरबपति लोग, शायद वो लोग जो कि अहंकार की आग में जलते चले जा रहे हैं, जो कि जिनके जीवन का एक ही लक्ष्य दिखाना दिखाना दिखाना, मैं उनसे भी ये कहना चाहूंगा कि अंत में वो भी खाली हाथ ही जाने वाले हैं, जैसे कि सिकंदर गए। और अंत में जब छूटेगा मामला तो तुमने जितना ज्यादा बनाया होगा उतना ज्यादा तकलीफ तुम्हें होगी। डायोजनीज की कहानी को अगर देखा जा सके तो कमाने लायक बहुत सार्थक चीज है कि तुम भीतर से ही कुछ कमा लो।
और वही जो तुम अपने लिए वक्त देते हो, भीतर जो तुम्हारे ध्यान मौजूद है, यदि तुमने कमाई के मामले में उसी की कमाई कर ली तो अंतिम समय में कम से कम वही काम आएगा। दैट इज़ वाई मैं हमेशा अपने बच्चों से यही कहता हूँ कि ध्यान को सबसे प्रमुख हथियार बनाओ, ध्यान को अपने जीवन का सबसे प्रमुख सूत्र बनाओ, ताकि जीवन की जो रहस्यमय पहली है, ताकि जीवन जिस महत्वपूर्ण आयाम में अंत में समझ में आता है वो तुम्हें यहाँ पे समझ में आ सके। गौतम बुद्ध के साथ 2-3 इंसिडेंट हुए और वो जाग गए। वो क्या जाग गए? वो यही जाग गए कि अंत में मैं सम्राट होते हुए भिखारी की तरह जाऊंगा। लेकिन गौतम बुद्ध भिखारी की तरह रवाना नहीं होते हैं। गौतम बुद्ध एक सम्राट की तरह जिंदगी को छोड़ते हैं। मौत उनसे कुछ भी नहीं छीन सकती। जो जिंदगी में जिंदगी को रहते हुए सम्राट पन को जान गए हैं, उनके साथ मौत उनसे कुछ भी नहीं छीन सकती। तो डायोजनीस निश्चित रूप से एक सम्राट था, और सिकंदर इस कथा के आधार पर यदि देखें तो पूरी जिंदगी भले ही वो सम्राट रहा हो, लेकिन जीवन के अंतिम पलों में वो भिखारियों की तरह यहाँ से गया। ये महत्वपूर्ण कहानियां हैं। निश्चित रूप से यहाँ पे भिखारी सम्राट की तरह विदा होते हैं, सम्राट भिखारियों की तरह विदा होते हैं, यदि वो सूत्र उनके हाथ में लग जाए तो। क्या बात है सर, मतलब मेरे इस सवाल का जवाब इस तरह से भी दिया जा सकता है, ये मैंने सोचा ही नहीं था। और आपने जिस तरह से सिकंदर की कहानी के साथ इस सवाल का जवाब दिया, ये तो काबिले तारीफ है। और सर, जब भी आपसे किसी भी विषय पर बात होती है तो ऐसा लगता है कि बातें चलती जाए, लेकिन हमें पूर्ण विराम तो लेना ही पड़ेगा। मुझे लगता है कि हमारी ऑडियंस को भी हमारा एपिसोड बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। तो आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।